नमस्कार, मैं वीरेश सिंह आईटीआई के टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का मुद्दा फिर वही पैदल मार्च का है और पैदल मार्च में सबसे बड़ी मैं चीज बता दूं जो बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रही है हमको। सरकार जो आप बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो, प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रधान जी भी मैं कह रहा हूं, डीजीटी तो जो कुंभकर्ण की नीति सो ही रही है कि इस कोरोना के महामारी के बीमारी में सोचिए हिंदुस्तान का भविष्य छात्र जो है तो सड़क पे आ गया है। जो बच्चों की पढ़ने की उम्र है अब वो आंदोलन कर रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। बच्चों के पैर में छाले पड़ाए हैं चलते चलते, लेकिन डीजीटी को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या ये बच्चे बाहर के हैं? क्या इनके बच्चे नहीं हैं? ये इन बच्चों का कसूर क्या है? किनको आंदोलन करना पड़ रहा है? इनके पैर सूज आए हैं, कभी इतना पैदल चले नहीं हैं, भूखे प्यासे इनके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी ये आंदोलन कर रहे हैं। खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? डीजीटी वालों सुनो, आप कान खोल करके सुनो, ये कुंभकर्ण की नींद में मत सोते रहो। आप इनका एग्जाम का है, सही एग्जाम करवाइए, इनको नोटिफिकेशन जारी करवाइए, इन बच्चों के पास जाइए, बोलिए, बताइए कि मैं इस महीने में एग्जाम करवा दूंगा, मैं नवंबर में 20 नवंबर 30 नवंबर तक में आपके एग्जाम रिजल्ट सब कुछ करवा दूंगा, मैं फेयर करवाऊंगा। इनकी बहुत सारी गलतफहमी है वो दूर करिए। कुछ बच्चे पास हो गए थे, पता चला वो फेल हो गए, कुछ जो फेल थे वो पास हो गए, कुछ लोगों ने एग्जाम नहीं दे पाए इस भ्रम के कारण। तो सही चीजें, सही नोटिफिकेशन, सही जानकारी आप पोर्टल पर दें, आपके ऊपर केस हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर लड़के सुप्रीम कोर्ट चले गए तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा। और अभी तो थोड़े छात्र हैं, हजारों हैं, लाखों करोड़ों में आएगा देश का भविष्य। सड़क पे मत करने दीजिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं, ये अपने बच्चे हैं, अपने घर के बच्चे हैं, कोई दुश्मन नहीं है, कोई दूसरे देश के बच्चे नहीं हैं। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। इनके पैर सूज गए हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, जाके देखिए तो भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं, जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली, महाराष्ट्र से, सब जगह से दिल्ली पहुंच रहे हैं। गाड़ियां चल रही हैं, सड़क पे ये घूम रहे हैं। कहीं कुछ हो गया तो क्या जवाबदारी दिखाओगे आप? मां बाप इनको सो नहीं रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हो ना जाए, अनहोनी, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, और आप लोग बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हो। एक गाड़ी उठा करके आप आ जाते, इतनी जगह तो घूमते रहते, इन बच्चों से मिलते, इनकी सुनवाई करते। आप 2 साल की आईटीआई 4 साल में भी नहीं हो पा रही है, सही एग्जाम हो नहीं रहा है। और आईटीआई के संचालक जो आप इनके साथ में, बच्चों के साथ में हो, आप इनके गार्जियन हो, आप थोड़ा सा देखिए बच्चे भूखे प्यासे ना रहें, पैदल जा रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट करवाइए। कई बच्चों के जो है तो मैंने सुना है कि पैरों में छाले पड़ गए हैं, तो उनको थोड़ा सा उपचार करवाइए, देखिए, संयम से काम लीजिए, उग्र मत होइएगा, आपकी बातें सुनी जाएंगी, चारों तरफ से सुनवाई होगी, आप चिंता मत करिए। मैं आपका वीडियो बना करके सरकार तक, डीजीटी तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आप लोग संयम बरते, बस अपनी बात बड़ी संयम से, सहजता से कहिए और इन बच्चों को देखिएगा। आप ही मालिक हो, क्योंकि बच्चे आपके साथ में जा रहे हैं, अपना एक आंदोलन खड़ा किए हैं वो, तो उनकी मांगों के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी सुरक्षा से लेकर के खाने पीने का प्लीज आप प्रबंध करिएगा। और प्राइवेट आईटीआई वाले जो अभी भ्रांति थोड़ी सी आप लोगों के मन में शंका हो गई है कि आंदोलन के कारण डर करके डीजीटी नोटिस भिजवाना चालू कर दी है, तो भाई साहब आप लोग इतना जल्दी, यार इतनी जल्दी आप लोग जो है तो किसी अफवाह के चक्कर में फंस जाते हो। आप लोग चीजों को पढ़ते नहीं हो,
पता नहीं क्या करते रहते हो आप लोग। ये 6 महीने से कार्रवाई चल रही थी। उत्तर प्रदेश के 657 प्राइवेट ITI ने बैंक गारंटी फर्जी लगा दिए हैं, सरकार को चूना लगा दिए हैं। बताइए आप, एक ही बैंक गारंटी सब में लगा दी गई। वहां के कंसल्टेंट पुराने ITI वालों ने मिलकर के ऐसी सारी चीजें करवा दी कि हमारी सेटिंग है। अब उनके चक्कर में हर जगह पे कार्रवाई हो रही है। तो जो गंदे लोग हैं उन पे कार्रवाई हो जाने दीजिए। वो कोई DGT ने अभी ये तुरंत तुलगी फरमान नहीं किए हुए हैं, ये बहुत पहले से चल रहा। कुछ मध्य प्रदेश के ITI पे कार्रवाई हुई है और कुछ होने वाली है। लेकिन जो गलत कर रहे हैं तो उनका साथ मत दीजिए आप। जो बल्कि गलत कर रहे हैं तो उनको उजागर करिए, भेजिए मेरे पास वीडियो और डॉक्यूमेंटेशन, नाम मैं चलाऊंगा अपने टॉक शो में। ये टॉक शो जो है तो अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए है, ये किसी पक्ष के लिए नहीं है। इतना आप मान के चलिए, ना ये प्राइवेट ITI के लिए है, ना गवर्नमेंट ITI के लिए, ना गवर्नमेंट के लिए, ना DGT के लिए, ना स्टूडेंट के लिए है। ये सही के लिए है। हमारे में सही आवाज उठाने की मादा रखता हूं मैं, और सच बोलने का सलीका भी है मेरे पास। और जो बोलता हूं सबूत और तथ्यों के साथ में बोलता हूं, काफी रिसर्च करने के बाद बोलता हूं मैं। तो जिन्होंने सीट बढ़वाई है फर्जी तरीके से दलालों और माफियों के चक्कर में, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उन पे कार्रवाई करने दीजिए। और आप भी साथ दीजिए। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप DGT को मेल करिए, बताइए उनके अधिकारियों को कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। आप भी उजागर करिए, क्योंकि ये 5-5 हजार में 4-4 हजार रुपए में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेकर के आपकी ITI जो अच्छी चल रही है उनको ये बर्बाद कर रहे हैं। तो इनको बर्बादी से बचाइए आप। और जो जैसा कर रहा है वैसा भरेगा। पर हां, DGT के अधिकारियों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये काम करवाए हैं तो किया कौन है? DGT के लोग किए हैं, उनको भी सजा होनी चाहिए। और उनके ऊपर ये छात्र भी करें जिनका भविष्य खराब हो रहा है। और उन अधिकारियों का नाम फोटो रिलीज किया जाए और देशद्रोह का मुकदमा लगा जाए जिन्होंने ये फर्जी ITI को सीट बढ़वाए हैं अब बिना निरीक्षण किए जो है तो अपनी यूनिट बढ़वा लिए और स्टूडेंट का एडमिशन दे दिए। वहां के स्टूडेंट भी इनके ऊपर कार्रवाई करें, जिंदगी भर का जीवन पालन पोषण का इनके ऊपर कोर्ट केस करें। ये संचालकों के ऊपर भी और DGT के ऊपर भी मैं साथ दूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग डरिए नहीं। आप आंदोलन आपका सही जा रहा है, आप आंदोलन में सहयोग करिए, साथ दीजिए। आप डरिए नहीं कि DGT कार्रवाई कर रही है। DGT की कोई कार्रवाई नहीं है। DGT की गलती है, मैं मान रहा हूं, लेकिन DGT ने अभी दुर्भावनावश कोई कार्रवाई नहीं की है। ये 6-7 महीने पहले से जांच चल रही है और जो जो फर्जी किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपको यह बता भी रहा हूं। अगर जो इस काम में लिप्त हैं उनको मैं बोल रहा हूं को छोड़ छाड़ दें। और मेरे को पता भी है कि इस आंदोलन में भी वो घुस गए हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लें। तो जो आंदोलन कर रहे हैं मैं उनको भी बता रहा हूं कि संभल के रहिएगा, कहीं ये आपको ही बदनाम न कर दें, कहीं आप पे ही ये भारी ना पड़ जाए। DGT तो गलती कर ही रही है, लेकिन उन अधिकारियों, उन दलालों, उन माफियों का नाम भी उजागर होना चाहिए। और मैं करूंगा विथ फोटो एड्रेस सब सहित। तो इसलिए आप प्राइवेट ITI वाले डरिए नहीं, आप काम करिए, एडमिशन का काम करिए। बहुत बढ़िया है। जो मध्य प्रदेश के हैं उनको बता दूं कि सरकार ने एक आज जॉब फेयर लगाया, बहुत अच्छी बात की है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, लड़कों को प्लेसमेंट मिल रहा है। लेकिन ये पुराने लड़कों को मिलेगा, जो नए लड़कों को अभी तो एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? इस पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। इस पे भी सरकार को DGT को एक नोटिस भेजना चाहिए। इस पे भी JD लोगों को कहना चाहिए कि स्टूडेंट और संचालक हमारे ऊपर दबाव दे रहे हैं, तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। चूंकि भारत के राष्ट्र के विकास के लिए बात है, ये राष्ट्र के निर्माता हैं, ये कल राष्ट्र के भविष्य हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अफवाह में बहुत जल्दी मत पड़िए।
कल से मेरे को पूरी रात भर मैसेज और फोन आ रहे थे कि सर ये जो MIS पोर्टल पे ये लेटर आ गए हैं, इन पे क्या होगा, क्या ये DGT के दुर्भावना? बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, दुर्भावना नहीं है। और डीएफिलिएशन होगी ITI, ये आप लिख के ले लीजिए, लेकिन वही ITI डीएफिलिएशन होगी जो गलत चल रही है। जो सही चल रही है वो नहीं होगी, आप चिंता मत करिए, लेकिन जो गलत है तो है। और एक भ्रम जो ये फैल रहा है कि SDM डायरेक्ट निरीक्षण करेगा, देखिए भाई साहब, ये DGT का हाथ नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट और गार्जियन आपके ऊपर शिकायत करता है कि आप फीस ले रहे हो, सही से नहीं पढ़ा रहे हो, तो वो कलेक्टर SDM को पावर होता है, वो आकर के आपकी ITI को निरीक्षण कर सकता है। इसलिए आप सब डेटाबेस सही रखिए, ITI चलाइए, जाइए, मशीनों को ठीक ठाक रखिए, सारी चीज़ों को रखिए, आंदोलन को सहयोग दीजिए। आंदोलन में जो लोग गए हुए हैं इस कोरोना के महामारी बीमारी में, तो उनके बारे में भी सोचिए, वो सब आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान की एकता की आवाज़ हो जो उठा रहे हैं, उनका साथ दीजिए, आप सहयोग करिए, आप लोग एक हो जाइए, आपकी आवाज़ को सुनी जाएगी, आज नहीं तो कल, और बहुत जल्दी मेरे को लगता है कि सुनवाई होगी। और DGT वालों से भी निवेदन है कि आप लोग सर उठिए, आपके ही घर के बच्चे हैं, हम लोग आपके ही हैं, आपके ही कारण ये देश चल रहा है सर, आप ही बड़े हो, आप कुछ कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस देश को बर्बाद मत होने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि देश के पूरे पैन इंडिया के पूरे स्टूडेंट सड़क पे आ जाएं और ये नासूर बन जाए आपके लिए। मांग ही क्या रहे हैं कि सही टाइम पे एग्जाम हो, सही टाइम पे रिजल्ट हो, और क्या मांग रहे हैं ये? ITI संचालक वाले क्या मांग रहे हैं कि इस कोरोना के महामारी के चक्कर में इनके पास पैसा है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा अभी खड़ा नहीं कर सकते हैं कि 1 टेट 2 टेट 3 टेट 4 टेट बढ़ा ले। किराए पे इनकी तो चल रही थी ITI, पहले आप ही लोगों ने SCBT से NCBT किया। जब SCBT में ये नियम बना देते, सारी चीजें सही हो जाती, तो NCBT में आते समय अपना ध्यान दे लेते, एक लाइन लिख देते कि भविष्य में कुछ अपडेशन होगा। पहले आप चीजों को बताते नहीं हो, अचानक कह देते हो, तो सारी चीजें कितनी गलत हो जाती हैं। ग्रेडिंग का मामला मैं आपको बता दूं कि आप थर्ड पार्टी को देते क्यों हो। ग्रेडिंग जो है तो राज्य सरकार के जो प्रिंसिपल हैं ITI के, उनसे बेहतर कोई निरीक्षण नहीं कर सकता है ITI की। उनको भेजिए, वीडियो कैमरा से रिकॉर्डिंग करवा करके मंगाइए, लाइव मंगवाइए, सारे डॉक्यूमेंटेशन आप देखिए, लेकिन आप अपने अधिकारियों को भी समझाइए और उनके ऊपर कार्रवाई भी करिए। जो ऐसे गंदे खेल कर रहे हैं उनका दोष सबसे ज्यादा है, और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाइए और वेबसाइट में उनकी फोटो, नाम, सब कुछ आप जारी करिए। आप लोग तो लेटर दे देते हो, आप तो लेटर वेबसाइट में जब ITI वाले को डाल देते हो तो उसका कितना नुकसान होता है, वो वैसे नुकसान आपका भी होना चाहिए ना। अगर उनकी प्राइवेसी भंग होती है तो आपकी भी प्राइवेसी भंग होनी चाहिए, आप भी उतने जवाबदारी हो। आपका नाम क्यों नहीं आता है? आना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी, प्लीज सर, किसी अधिकारी को भेज करके कम से कम इन छात्रों से मिलिए और उनको जो है तो ढाढ़स दिलवाइए कि जाइए, आप लोग लौट जाइए, दिल्ली मत आइए, हम आपके पूरे आवाज को सुनेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। आपसे मेरी यही गुजारिश है और यही विनती है। और छात्रों, आपसे भी मेरी जो है तो बड़ी गुजारिश है कि आप लोग संयम से काम लें, जिद ना करें, बहुत ज़्यादा पैदल ना चलें उत्साह में। आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं, दवा ले लीजिए, खाना पीना खाइए, पानी पी लीजिए, तेज आवाज़ से नारे मत कीजिए, आपके गले खराब हो रहे हैं। मेरे को रिपोर्ट हर पल पल की मिल रही है। आप कहीं पे उग्र मत होइएगा, सड़क के किनारे चलिएगा, दूरी बनाए रहिए, मास्क पहने रहिए। गाड़ी घोड़े जो आ रहे हैं तो उनसे बचिए, कहीं पे ठहर करके अच्छे से नींद ले लीजिए, अच्छे से भोजन ले लीजिए। ITI के संचालक आपके साथ में हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। मैं आपका वीडियो बना रहा हूं, मैं सरकार तक पहुंचा रहा हूं, अधिकारियों तक पहुंचा रहा हूं, और मैं आवाज़ आपकी उठाता रहूंगा। आप संयम रखें, सब ठीक हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर कुछ नए मुद्दों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा।
तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, कोरोना के महामारी की बीमारी में आप टीका लगवाइए, और हाँ, हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो लेटेस्ट न्यूज़ है ITI के संबंधित तो वो आपको मिलती रहे। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।